हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया की सेल इन्वेलप। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसके अंदर हम स्लाइम को कैप्सूल और सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। और सेल वॉल वाला जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। सेल इन्वेलप की बात करें तो ये एक्सटर्नल लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो कि बैक्टीरिया के जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना सेल का, उसके बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसके अंदर स्लाइम को कैप्सूल और सेल वॉल इंक्लूड है, यानी कि ये तीनों मिल के सेल इन्वेलप बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें से जो स्लाइम है ना उसकी बात कर लेते हैं। स्लाइम बना होता है लूज सॉल्युबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स से। ठीक है। इसके अलावा जो स्लाइम होता है ना, ये बैक्टीरिया से लूजली बॉन्डेड होता है। और ये बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी को ये इंक्रीज भी करता है स्लाइम। और ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाता है, यानी कि बैक्टीरिया को कोई इनगल्फ ना कर ले। इससे जो स्लाइम है ना, वो बैक्टीरिया को बचाता है और उसके जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है उसको भी बढ़ाता है स्लाइम। तो कैप्सूल की बात करें तो ये बना होता है सिंपल रिपीटिंग यूनिट से, जो कि पॉलीसेकेराइड होके होते हैं, या प्रोटीन के होते हैं, या हो सकता है कि दोनों के ही बने हों। और ये बैक्टीरिया से टाइटली बॉन्डेड होता है। स्लाइम लूजली बॉन्डेड होता है, कैप्सूल टाइटली बॉन्डेड होता है। आपने ये याद रखना है। कैप्सूल जो है ना, ये स्टिकी और गमी होता है नेचर में। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है, ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके बाहर प्रेजेंट होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से मुराद वो चीज़ें हैं कि जो सेल से बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से पहले और सेल मेम्ब्रेन से बाहर बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिजिड होता है ये नेचर में, और ये बैक्टीरिया की शेप को डिटरमिन करता है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है, यानी कि ऐसा ना होना कि बैक्टीरिया में पानी भर जाए और वो फट जाए। तो इससे सेल वॉल जो है ना, वो बैक्टीरिया को बचाती है। बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। फिर आ जाता है आर्चोबैक्टीरिया, जिसे हम एशियट बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसकी सेल वॉल इसमें होती है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना, वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है इसकी सेल वॉल में। हमारे पास है यू बैक्टीरिया। इसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना, वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, क्रिस्टन ग्राम, जिसने हमें एक टेक्निक दी जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इसकी मदद से हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल को रैंक किया, और उसे हमने क्लासिफाई किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में जो पर्पल कलर है वो आता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पिंक कलर की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, वो हो जाती है। तो ये जो टेक्निक थी, इसे क्रिस्टियन ग्राम ने 1885 में दिया था। और अब हम ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव्स की बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से करेक्टर्स हैं जिसकी बेस में हम इन दोनों को अलग-अलग ग्रुप्स में करते हैं। सबसे पहले यही ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक, कि इसके अंदर हम प्राइमरी स्टेन इसका इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास बन जाता है कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स, जिसे हम सीवीआई कम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जिसकी वजह से पर्पल कलर जो है ना, उस कलर की बैक्टीरिया की सेल वॉल हो जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम सेकेंडरी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्टेन का मतलब ये है कि हम सेफ्रानिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, वो हो जाती है पिंक। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये आपके सामने है। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और बाहर इसका पेप्टिडोग्लाइकन का ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन है। ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, और एक ये वाली प्रेजेंट है, यानी दो प्रेजेंट है। जबकि ये दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो ये देख लें, इसके अंदर 50% यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर सिर्फ 10% यानी बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं ऊपर। और उसके अंदर जो ग्राम नेगेटिव के अंदर पॉलीसेकेराइड्स और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स देखें तो ग्राम पॉजिटिव में एक, जबकि ग्राम नेगेटिव में दो होती हैं। लिपिड्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4% और ग्राम नेगेटिव में 11 to 12 प्रेजेंट होती
होती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ कुछ होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सबके अंदर प्रेजेंट होती है। ओवरऑल थिकनेस देखें तो आपके सामने है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा बड़े होते हैं 20 to 80 नैनोमीटर के, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना छोटे होते हैं 8 to 11 नैनोमीटर के। आउटर लेयर को देखें तो ये आपके सामने है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर तो प्रेजेंट है आउटर लेयर, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल में हमारे पास एस्चरिचिया कोलाई, जबकि ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल में हमारे पास नॉस्टॉक एनाबीना और सियानोबैक्टीरिया आता है। तो हमारा सेल वॉल का स्लाइम कैप्सूल यानी ये सारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।